अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा हिंदू रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हिंदू सम्राट प्रवीण सिंह भाई तोगड़िया कार्यक्रम में रहे उपस्थित। कार्यक्रम के उपरांत की गई प्रेस वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जनपद बरेली की तहसील आंवला के सरगम रिसोर्ट में हिंदू रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक हिंदू सम्राट प्रवीण भाई तोगड़िया की उपस्थिति में आयोजित किया गया। हिंदू सम्राट प्रवीण भाई तोगड़िया ने आंवला आगमन पर पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण फूल पुष्प कर किया गया स्वागत। यहाँ के जिला के अध्यक्ष और लंबे संघर्ष लगभग 4 लाख पुरुषों के बलिदान के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का दर्शन करने का भगवान हमें सौभाग्य दे रहा है। जब इस्लाम की तलवारें घूमती रही और उनके कारण आज भारत की भूमि पर हम 100 करोड़ मृत्युंजय हिंदू है का मंदिर तो बना लिया, हम काशी मथुरा भी बना लेंगे। इसलिए कोई भ्रम में न रहे कि अकेले राम मंदिर के लिए था। हमने तब कहा था अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे अयोध्या। जो 2000 वर्षों के बाद यहूदियों को अपनी मातृभूमि इजराइल मिल सकती है। भगवान राम के गौरव भव्य मंदिर की तैयारी की। पत्थर देश के करोड़ों लोगों के पसीने, इसमें भगवान राम को वो हनुमान चालीसा उस गांव के सभी लोग, आंवला का मोहल्ला हो गया तो मोहल्ला के सभी लोग उन हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सेवा, प्रगति और रोजगार की चिंता करें। ये मेरे बड़े बड़े शब्द हैं। हर महीने 10 से 20 किलो मुफ्त में अनाज देगा। हम भारत में एक वर्ष में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा 1 करोड़ गरीबों को अनाज देने का काम करने जा रहा है। आगे बढ़ाना। इसमें मैंने कहा कि मुगलों के तलवार के सामने जिन्होंने घुटने नहीं टेके, यह हिंदुओं की हम चिंता करेंगे, सेवा करेंगे, मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर से इलाज करवा देंगे। मैं 2 वर्षों की शिक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य और सेवा। स्वास्थ्य में क्या, हम देश के हिंदू मथुरा बना देंगे, अयोध्या मथुरा करने के लिए आएगा। उनका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। हिंदू हेल्पलाइन। ये 24 घंटे है। पगार पर लोगों को बिठाया है मैंने। अब फोन उठाओ के हरिद्वार में मदद करिए, तो ये जो कॉल सेंटर में बैठे हैं हरिद्वार, फिर से बोलता हूँ 9825323408 982532। आज जनसंख्या कानून की बात कह रहे हैं, अब तक लागू क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आपका क्या इसमें स्टेप है? क्यों वजह, क्या वजह? मेरा मानना है कि अब तक लागू हो जाना चाहिए था जी। जब हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, वो रिपोर्ट सरकार और सभी जगह आ रहा है जी, और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ रही है। नहीं, राम मंदिर से जनसंख्या नहीं, क्या सरकार विफल हो रही है जनसंख्या कानून लगाने में आपके हिसाब मैं से? ऐसा तो कोई नहीं कहूँगा जी, पर बनना चाहिए, ऐसी समाज की और मेरी मांग है। सरकार की कमजोरी क्या है इसमें कि वो नहीं लगा पा रही है? मैं सरकार में नहीं हूँ, पर मेरा विश्वास है कि यही बंधु सरकार में होते तो सरकार में होते तब लगवा देते। 24 घंटे पे करते। क्या हम लोग उम्मीद 24 घंटे में सरकार में होते? अंग्रेजी में शब्द है ऑर्डिनेंस। आप 24 घंटे में लगा देते। 24 घंटे आपका संगठन राजनीति में जाने के लिए तैयार है?
तो आप कौन सा नाम लिया है आपने? हमारा संगठन हिंदुओं को जगाने के लिए तैयार है। ये मेरा वाक्य है। राजनीति में जाने पहले की आपका वाक्य था। को जगाना ये हमारा रास्ता। क्या सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे इस चीज के लिए? सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाते हैं इस अरे सब हमारे कानून के लिए? बंधुओं पर हिंदू जगेगा, हिंदू जीतेगा। अभी जनवरी में रामलला जी का वो हो रही है, प्रवेश हो रहा है, तो पूरे देश में दीपावली जैसा मनाने का निर्देश चल रहे हैं। हमने भी कहा है कि उस दिन प्रत्येक हिंदू अपने घर में 11 माला करे और माला के समय अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने का संकल्प भी करें। ये बातें बहुत बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसमें आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? क्यों उसमें विरोध नहीं होता यहाँ पर? ऐसा है, जी, पाकिस्तान में गड़बड़ हमारे संगठन भारत के बाहर भी है। अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ हाँ, है इसलिए। है ना, मैंने कहा कहाँ कहाँ है संगठन? हमारा नेपाल में है, श्रीलंका में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में, अनेक देशों में है। पाकिस्तान में भी बनाएंगे? पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में है। अच्छा, बांग्लादेश में बनाओ। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, उसमें क्या होता है? हमारा संगठन आवाज उठा रहा है। यूपी का कानून तो बन गया, लेकिन लगातार घटनाएं हो रही है, क्यों नहीं एक रुक पा भी रही है? यहाँ की घटना नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, कानून का कठोरता से पालन हो और हिंदू। 10 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, किसानों की आय नहीं बढ़ी, मानते हैं? मैंने कहा कि देश में बेरोजगारी है, किसानों को फसल के दाम मिलने चाहिए। पहले से ये समस्या थी, यह समस्या का समाधान पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। समस्या 60 पर बताऊंगा। किसानों की आय दोगुनी कर दी सरकार कह रही है। आपने अभी किसानों की बिल्कुल नहीं। तो नहीं, हो सकता है आगे। अभी भाजपा लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, दूसरी पार्टियां कह रही है जातिगत गणना कराइए। बिहार में आपको क्या लगता है, होना बिहार चाहिए में नहीं? सभी दल ने साथ में मिलकर स्वास्थ्य, रोजगार मिले। नहीं,